अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सतार किंगरानी। 37 हिजरी को इस्लामी तारीख की एक खौफनाक जंग शुरू हो जाती है, जिसको जंग सफ़ीन के नाम से जाना जाता है। ये जंग हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत मुआविया के दरमियान लड़ी जाती है, जिसमें दसियों बल्कि हज़ारों मुसलमान शहीद हो जाती है। ये जंग हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हज़रत मुआविया से क्यों लड़ी और मुआविया आखिर क्या चाहते थे, उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से ये जंग किस मकासद के लिए ये जंग उन्होंने लड़ी और इस जंग के कौन से नतायज निकले, आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। 37 हिजरी को इस्लामी तारीख की एक खौफनाक बल्कि एक बदतरीन जंग शुरू हो जाती है, जिसमें हजारों मुसलमान शहीद हो जाते हैं। ये जंग दजला और फरात के दरिया के बीच में एक जगह है जिसका नाम सफीन है, वहां पे लड़ी जाती है, जिसमें हजारों मुसलमान शरीक होते हैं। बल्कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की फौजें तकरीबन 80,000 तक थी और हज़रत मुआविया की फौजें 70,000 तक थी। ये जंग कई दिनों तक जारी रहती है। इस जंग का पस मंजर ये था कि 35 हिजरी को हज़रत उस्मान गनी को कत्ल किया जाता है और बागियों ने मदीने मुनव्वर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और सारे खिलाफत में एक अफरा तफरी फैल गई। ऐसे सूरत हाल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह को चौथा खलीफा मुकर्रर किया जाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के लिए दो बड़े मसाइल खड़े हो गए। पहला मसला ये खड़ा हो गया कि कुछ सहाबा कराम, जिसमें हज़रत मुआविया, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर और दूसरे सहाबा कराम ये चाहते थे कि सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इंसाफ का बोलबाला किया जाए और बाद में ही दूसरी चीज़ों को देखा जाए। और हज़रत अली का मौक़िफ़ यही था कि सबसे पहले रियासत को बचाया जाए, रियासत अगर होगी तो फिर ही दूसरे मसाइल चलेंगे। दूसरा मसला ये खड़ा हो गया कि जिन भाइयों ने हज़रत उस्मान गनी को कत्ल किया था, उन्होंने मदीना मुनव्वरा बल्कि कुछ रियासत के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने इंतजाम अपने हाथों में संभाल दिया और सारी खिलाफत में एक अफरा तफरी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। ऐसे सूरत हाल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह यही चाहते थे कि सबसे पहले अमन अमान या लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए, रियासत में इस्तेहकाम लाया जाए, फिर बाद में ही हज़रत उस्मान गनी के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन इस पे साहब कराम राजी नहीं हो रहे थे, जिसमें बहुत बड़े नाम जैसे हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया भी यही चाहते थे कि सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी के कातलों को सजा दी जाए और बाद में ही दूसरे मसाइल देखे जाए। इवन हज़रत मुआविया ने तो ये शर्त रख दी थी कि जब तक हज़रत उस्मान गनी के कातलों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, उस वक्त तक हज़रत मुआविया हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खिलाफत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेत नहीं करेंगे। और वो शाम के उस वक्त गवर्नर थे। आगे चलकर उन्होंने बगावत करके शाम में उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बहुत बड़ी कोशिशें की इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। सबसे पहले तो हज़रत आयशा ने और दूसरे सहाबा कराम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जंग जमल लड़ी और बाद में इस जंग के बाद हज़रत मुआविया ने भी ये जंग सफ़ीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह से इस मसले की वजह से या इस मौक़िफ़ की वजह से ही उन्होंने ये जंग हज़रत अली करमुल्लाह वजह से लड़ी। इस जंग की वजह से हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। ये जंग, जैसे मैंने पहले गुज़ारिश की कि दजला और फ़रात के दरमियान एक जगह है जिसका नाम सफ़ीन है, वहाँ पे लड़ी गई और ये जंग कई दिनों तक जारी रही। जब ये जंग अपने इख्तिताम तक पहुँचने जा रही थी तो उस वक्त हज़रत मुआविया ने एक फ़ौजी बल्कि एक सियासी चाल चलते हुए अपने फ़ौजों को ये हुक्म दिया कि कुरान शरीफ को नेज़ों पे उठाकर हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मजबूर किया जाए कि वो सालसी के लिए राज़ी हो जाए और जंग को वहीं पे ही ख़त्म कर दे। तो बिलाखिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह मजबूर होकर सालसी के लिए राज़ी हो गए, लेकिन ये सालसी हज़रत अली करमुल्लाह वजह के लिए एक नुकसानदा साबित हुई। इस सालसी की वजह से ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह की फ़ौज में ही एक बगावत खड़ी हो गई और एक नया गिरोह इस सालसी की वजह से ही पैदा हुआ, जिसको खवारिज के नाम से जाना जाता है। और आगे चलकर इस खवारिज ने ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह की जान ली, उनको शहीद कर दिया। यानी इस सालसी की वजह से हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपनी जान तक गंवा बैठे। अब सवाल जन्म ये लेता है कि ये जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था,
کہ سب سے پہلے ریاست کو بچایا جائے، خلافت کو بچایا جائے اور بعد میں ہی دوسرے مسائل کو دیکھا جائے۔ تو اس وقت تو یہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ جو موقف تھا اس پہ اس کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے، بلکہ انہوں نے اپنی جان، اپنے خاندان کی جان بھی اس موقف کے لیے انہوں نے گنوا دی۔ اس جنگ کے جو نتائج نکلے، سب سے پہلے تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک گروپ پیدا ہو جاتا ہے جس کو خوارج کا نام دیا جاتا ہے، اور اس خوارج نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا، اور آگے چل کر اس جنگ یعنی جنگ صفین کی وجہ سے ہی شیعہ سنی تضادات بڑھ گئے، اور آگے چل کر ٹریجڈی آف کربلا بھی اس وار سے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جو بیج تھا وہ اس وار کی وجہ سے یا اس جنگ کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ جو موقف اختیار کیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اس کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ اور دوسری طرف یہ جو صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ جیسے بڑے نام تھے، انہوں نے بھی تھوڑی ایکسٹریم پوزیشن اختیار کر لی تھی۔ اگر وہ بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے تو شاید یہ جنگیں نہ ہوتی، نہ ہی جنگ صفین ہوتی، نہ ہی جنگ جمل ہوتی، نہ ہی ہزار مسلمان اپنی جان گواتے، نہ ہی شہید ہوتے۔ اگر دونوں پارٹیز حضرت علی کرم اللہ وجہ اور صحابہ کرام کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے تو شاید یہ جنگیں نہیں ہوتی اور مسلمان شہید نہیں ہوتے، نہ ہی مسلم امہ میں تقسیم ہوتی، نہ ہی شیعہ سنی جیسے مسائل کھڑے ہوتے۔ لیکن شاید خدا کو یہی منظور تھا، اور اس جنگ اور اس کنفلکٹ کی وجہ سے ہی یہ ٹریجڈی آف کربلا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگانا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔